श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 28 मई यानी कि बुधवार का चंद्र दर्शन आ गया है। और आज आप सभी को अगर अपनी मनोकामना बहुत ज़्यादा जल्दी, मतलब इतनी जल्दी कि जिसके लिए आप बहुत सारे व्रत उपवास रहते हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। चावल के 7 दाने और पीले चंदन से एक छोटा सा उपाय करके देखिएगा। बुधवार के दिन पड़ने वाला चंद्र दर्शन स्वयं चंद्रेश्वर महादेव का दिन होता है, तो आप सभी को इस उपाय को ज़रूर करना, ठीक है ना। बहुत ही अलग सा, बहुत ही प्यारा सा उपाय है, तो समझने की कोशिश करते हैं। ठीक, देखो क्या दिखाई दे रहा है, बताओ जल्दी से। चावल का दाना। तो हमें इस उपाय के लिए क्या चाहिए, बताओ। 7 चावल के दाने। ध्यान रखिएगा, चावल का दाना कहीं से खंडित ना हो, क्रैक ना हो, टूटा ना हो, इस चीज़ का विशेष ध्यान देंगे, ठीक है ना। तो 7 चावल के दाने लेना। चावल के दाने लेने के साथ ही साथ आप सभी लोगों को इस प्रकार से पीला चंदन लेना है। ध्यान रखिएगा, वो पीला चंदन जो आप इस्तेमाल कर रहे हो वो आपको हल्का सा गीला लेना है ना, बहुत सूखा सूखा मत ले लेना, ठीक। बाकी पीले चंदन के बारे में आपको एक छोटी सी बात बता दूं। कुछ लोग कहते हैं भैया हमारे पास अष्टगंध है, हमारे पास ये वाला है। पीला चंदन होना चाहिए, चाहे वो अष्टगंध के रूप में हो, नॉर्मल पीला चंदन हो, या फिर जो हल्का सा ऑरेंज कलर में होता है, कोई सा भी पीला चंदन आप इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है ना। अब जो सबसे बड़ी बात होगी लेने की, वो होगी तांबे का लोटा। ध्यान रखिएगा, इस उपाय के लिए तांबे का ही लोटा लेना अनिवार्य है और कोई कलश नहीं लेना है। मैंने शायद यहाँ पे बेलपत्र आपको नहीं दिखाया, चलो बना के दिखा देते हैं ताकि चीज़ों को मैं समझा पाऊँ। ठीक, यहाँ पर ऐसे होता है बड़ा पत्ता और ऐसे नीचे की तरफ होते हैं 2 छोटे पत्ते, यही तो होता है बेलपत्र। बताओ भाई, तो जो आपके पास में पीला चंदन है ना, उस पीले चंदन को क्या करना है, ये जो जैसे 3 पत्ते होते हैं, जहां पर पहला पत्ता होता है बड़ा वाला, ये वाला, ठीक, इसी पर ऐसे लंबाई में लगाना है, पूरे पत्ते पे नहीं लगाना है ना, ऐसे लंबाई में पीले चंदन को लगाओ। मैंने आप लोग को दिखाया है चावल के दाने, इसी पीले चंदन के ऊपर चावल के 7 दाने को चिपका देना, जैसे मैंने चिपका दिया। चिपका दिया आप लोगों ने भी। अब इस बेलपत्र को उठाना, इस कलश को उठाना और पहुंच जाना है देवादिदेव महादेव के शिवलिंग के पास में। इस उपाय का नियम ये होगा, जब भी नॉर्मली हम कोई भी उपाय महादेव के शिवलिंग के ऊपर करते हैं तो जल बाद में चढ़ाते हैं, बट इस उपाय में अपनी मनोकामना के लिए उपाय कर रहे हैं, अपनी इच्छा के लिए उपाय कर रहे हैं, तो क्या करना है, जल हमें पहले चढ़ाना है, ठीक है ना। पहले जल चढ़ा देना और उसके बाद में जो आपके पास में बेल पत्र है, जिस पर आप लोगों ने चावल के 7 दाने को पीले चंदन के ऊपर चिपकाया है, उसे जब समर्पित करेंगे तो चंद्रेश्वर महादेव का स्मरण करना है। आज है चंद्र दर्शन का दिन, यानी कि भगवान चंद्रदेव का दिन, तो चंद्रेश्वर महादेव के नाम से अगर उस बेलपत्र को महादेव के शिवलिंग के ऊपर अपनी मनोकामना, अपनी विशेष को कहते हुए आप समर्पित करते हैं, तो आपकी वो सारी विशेष पूरी होंगी जिसके लिए आप कोशिश करते हैं। एक बात और बता दूं, बेलपत्र चढ़ाने का भी अपना नियम होता है ना। बेलपत्र देखो मैंने कैसे चढ़ाया है, जैसे आप खड़े इस तरफ हो, उत्तर तरफ, तो आप बेलपत्र किधर रखोगे, डंडी माता अशोक सुंदरी की तरफ, और पत्ती का पोर्शन किसकी तरफ होगा, आपकी तरफ। ये सभी तरीके होते हैं बेलपत्र को चढ़ाने के, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा। चलो भाई, पहला उपाय आप लोग को समझ में आ गया है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। पहला उपाय तो हम लोगों ने किया है अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए। अब आगे हम लोग बात करने वाले हैं जो दूसरा उपाय, वो होगा रोग मुक्ति। मतलब अच्छा हाँ, रोग से याद आया, मैंने आपको एक बात और बता रखी है, शायद आपको याद होगा। वो व्यक्ति जीवन का सबसे धनी व्यक्ति होता है, सबसे संपन्न व्यक्ति होता है, जिसके घर में रोग बीमारी ना हो, है ना। तो कोशिश किया करो, डेली एक उपाय रोग बीमारी का ज़रूर किया करो। कोई उपाय करो मत करो, बट एक उपाय अपने घर पे रोग बीमारी का कर ही लिया करो, क्योंकि वो एक बार आपके घर से चला गया ना, तो खुशियाँ तो ऑटोमेटिकली आती हैं, ठीक है ना। अब इस उपाय के लिए क्या करना है, आप लोगों को लेना है 5 खड़े मूंग। ध्यान रखिएगा, कुछ लोग जब उपाय करते हैं ना, तो मूंग की दाल का इस्तेमाल करते हैं, जो कि एक गलत तरीका है और उसे महादेव कभी स्वीकार नहीं करते। तो इसीलिए खड़े मूंग को लेना।
अच्छा 10 सेकंड आपका टाइम और लूँ। कुछ लोग सोच रहे होंगे भैया आप इतने स्पष्ट बता रहे हो, हम लोग तो ये सब चीज़ें समझ चुके हैं, हम बहुत दिनों से आपकी वीडियो देख रहे हैं। देखो आप लोग मेरी वीडियो को देख रहे हो ना, हो सकता है कोई ऐसा व्यक्ति भी आया हो, और हो क्या सकता है, ऐसा होता ही है कि हज़ारों लोग डेली नए जुड़ते हैं मुझसे, तो अगर वो मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वो कैसे समझ पाएंगे। इसीलिए जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ मैं ये सोच के बनाता हूँ कि आप लोग मेरी वीडियो को और मेरी आवाज़ को पहली बार सुन रहे हो, इसीलिए मैं इतने स्पष्ट से हर एक वीडियो में हर एक उपाय में बताता हूं, ताकि जो लोग पहली बार भी मेरी वीडियो को देख रहे हैं उनको चीज़ें समझ में आए। ठीक है ना। चलो क्या करना है, तांबे के लोटे में जल को भरिएगा और जो 5 खड़े मूंग मैंने आपको दिखाए हैं उन 5 खड़े मूंग को कलश के अंदर डाल देना, बस। ठीक। अब आप इस कलश को उठाना। जब भी चंद्र दर्शन का दिन होता है तो एक चीज़ का ध्यान रखा करिए, वो दिन नंदी बाबा को भी समर्पित होता है, इसीलिए आप उस कलश को लेकर के नंदी बाबा के पास में जाएंगे। किसी भी महादेव के शिवलिंग के पास आप जाओगे सबसे पहले वहां पर आपको नंदी बाबा ही दिखाई देंगे। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, नंदी बाबा का ऑलवेज हमेशा एक पैर उठा हुआ होता है, तो जो आपके कलश में जल है जिसके अंदर 5 मूंग के दाने हैं, उसे नंदी बाबा के उठे पैर के ऊपर 6 बार समर्पित करेंगे, नंदीश्वर महादेव का स्मरण करके। फिर से बोल रहा हूं, आप उस कलश को 6 बार में, और जब 6 बार में चढ़ा रहे होगे तो पूरा जल खत्म नहीं कर देना है, थोड़ा थोड़ा करते हुए 6 बार में जल नंदी बाबा के उठे पैर पे नंदीश्वर महादेव के नाम से समर्पित कर देना। ठीक है ना, समर्पित कर। अब बाकी का बचा हुआ जल लेकर के पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। ठीक है ना, आपने 6 बार जल चढ़ाया नंदी बाबा के उठे पैर पर, बाकी का जो जल होगा उसे आपको समर्पित कर देना है डायरेक्ट महादेव के शिवलिंग के ऊपर। और आपको याद होगा जब भी हम कोई भी उपाय रोग बीमारी का करते हैं, कौन से महादेव का ध्यान करते हैं, कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए आपको वो जल समर्पित कर देने से आपके घर परिवार में, फैमिलीज़ में कभी भी रोग प्रवेश नहीं करते हैं। और अगर किसी को दवा असर नहीं कर रही है तो वो दवा भी उस व्यक्ति को सूट ज़रूर करेगी। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम लोगों ने बात कर ली है भाई अपने 2 उपाय की। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि बुधवार के दिन ज़रूर करना चाहिए। कैसे करने हैं, कहाँ पे करने हैं, सारी बातें करेंगे। लेकिन सबसे पहला काम एक छोटा सा आपको करना है, वह वीडियो को जल्दी से करिए लाइक। मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है ना। देखो सबसे पहले एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस उपाय को करने से आपको फ़ायदा क्या होने वाला है। इस उपाय को करने से 2 फायदे होंगे। एक तो आपकी इच्छा पूरी हो सकती है, और अगर आपके बॉडी में कहीं पे पेन होगा ना, कहीं पे दर्द होता होगा, तो वो पेन भी ठीक होगा। ठीक है ना। क्या करना है, आपको चाहिए होगा इस प्रकार से इत्र, ध्यान रखिएगा किसी भी फ्लेवर का ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको परफ्यूम फुस वाला नहीं लेना है, नॉर्मल सा इत्र लेना। ठीक। इत्र लेने के बाद में एक तांबे का लोटा ले लो, उसके अंदर जल भरो, जल के अंदर गंगा जल डालो, और गंगा जल डालने के बाद में जो इत्र मैंने आपको दिखाया उस इत्र को भी इस कलश के अंदर डाल देंगे। ज़्यादा नहीं, 2-4-10 बूंद। ठीक, डाल दिया। अब डालने के बाद में पहुंचना कहाँ पे है, पीपल वृक्ष के नीचे। देखो जो पीपल का पेड़ होता है वो बुधवार के दिन बड़ा ही पूजनीय होता है, इसीलिए उस कलश को उठाना जो उसके अंदर आपने जल, गंगा जल और इत्र डाला है, किसी एक और व्यक्ति को अपने साथ ले जाना है ना, लेके जाना, और उससे एक और कलश उसके हाथ में कोई कटोरी ग्लास पकड़ा देना। जब आप जल पीपल पेड़ पे समर्पित कर रहे हो तो उससे कहना थोड़ा सा 2-4-10 बूंद वो रोक ले। जब आप समर्पित करोगे तो पिपलेश्वर महादेव का ध्यान करेंगे। मैं फिर से बोल रहा हूं, किसका स्मरण करोगे, पिपलेश्वर महादेव। इनका स्मरण करते हुए क्या करना है, जल को हल्का सा रोक लेना, उसी जल को लेके आप अपने घर पे जाना। ठीक है ना। और आपके बॉडी में जब भी पेन होता हो रात में सोते टाइम, उस जल को अवधूतेश्वर महादेव, जल चढ़ाएंगे पीपल पेड़ पे पिपलेश्वर महादेव, लेकिन जब वही जल लगाओगे अपने उस बॉडी पार्ट पे जहां पे पेन है, जहां पे दर्द है, तो अवधूतेश्वर महादेव करके देखिए। शरीर से जहां पे भी दर्द होता होगा, प्रॉब्लम्स होंगी, वो सारी समस्या खत्म जरूर होगी। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे आखिरी उपाय की तरफ, जो कि हमें करना है शमी के
पत्ते के साथ में। अगर शमी का पत्ता मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलता है तो चावल का दाना ले लो। इस उपाय से आप अपने घर की कोई से बड़ी परेशानी को दूर कर सकते हो। ठीक, एक शमी का पत्ता ले लो या फिर एक चावल का दाना, साथ ही साथ अनाज का दाना लेना भी अनिवार्य है। आज बुधवार के दिन क्या लोगे? अनाज। अनाज में गेहूं ले सकते हो, मक्का ले सकते हो, बाजरा ले सकते हो, चना ले सकते हो, या फिर जो भी चीज़ें अनाज में आती हैं वो लेना। ठीक, सबसे पहला काम करना है, जो अनाज का दाना होगा अभी उसे नहीं चढ़ाना। सबसे पहला काम करना है, तांबे के लोटे में जो जल आपने लिया है उस जल के अंदर चावल का एक दाना डाल करके महादेव के शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ा देना। अब आपके घर परिवार की जो समस्या हो, परेशानी हो, अब आपको अनाज का दाना आज बुधवार के दिन अगर समर्पित करते हैं तो इससे आपके घर परिवार में कभी परेशानियां नहीं आएंगी। बहुत छोटा सा ये उपाय था, तो करने की पूरी कोशिश करिएगा। बाकी मैंने कोशिश की आप सभी को सारी बातों को अच्छा बताने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यं।